महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। इस मौके पर 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। संगम नौच पर हर घंटे में 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करने वाले हैं। संगम नोच समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाए गए हैं। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। इसके चलते श्रद्धालु 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। वहीं पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने भी जवान तैनात किए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी महाकुंभ पहुंच चुकी हैं। उन्होंने निरंजनी अखाड़े में अनुष्ठान किया। वे कल्पवास भी करेंगी। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग हो रहा है। सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा की भी बधाई दी है। वहीं महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास फीचर शुरू किया है। महाकुंभ टाइप करते ही पेज पर वर्चुअल फूलों की बारिश हो रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ में आए सभी अखाड़े आज से संगम तट पर कल्पवास करने वाले हैं। नियम अनुसार सबसे पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा। इसके बाद एक एक करके सभी अखाड़े त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रशासन ने महाकुंभ मेले के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था की है और मेला क्षेत्र के साथ साथ प्रयागराज शहर और आसपास के स्थानों पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ में दुनिया भर के साधु संत व भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस धार्मिक आयोजन में शाही स्नान का विशेष महत्व है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों का प्रायश्चित होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान लोगों की आध्यात्मिकता को करीब लाता है। वहीं प्रयागराज का महाकुंभ मेला करीब 4,000 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। इस साल का महाकुंभ बेहद शुभ माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषों के मुताबिक 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे दुर्लभ खगोलीय संयोग समुद्र मंथन के दौरान बने थे। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं। इनमें 10 पक्के घाट हैं, जबकि 31 घाट अस्थायी हैं। संगम घाट प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। उनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। वहीं उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी ओम की पूजा करते हैं और ओम अनंत शक्ति का प्रतीक है। इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। न सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु संगम के डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ मेले में साधु संतों, नागा बाबाओं के अलग अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे कर्तव्य से अभिभूत कर रहा है, तो कोई अनूठे संकल्पों, प्रण और हठ योग के कारण चर्चा में है। महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर होगा। इस दिन अनुमानित 7 करोड़ श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद है। महाकुंभ में शाही स्नान की अन्य तिथियां 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होगा। किसी विपरीत परिस्थिति में साधु संतों और श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक सेक्टर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा 20 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनाया गया है। स्नान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी घाटों पर 300 से अधिक गोताखोरों को तैनात किया गया है। कई वाटर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। महाकुंभ में एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।